.NET और ASP.NET के जो पेपर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। तो इस यूनिट पूरी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। विजुअल बेसिक .NET मतलब विजुअल बेसिक जो आपकी पुरानी लैंग्वेज थी उसी को वापस से .NET फ्रेमवर्क पर चढ़ाया गया है, तो VB.NET बन गया विजुअल बेसिक .NET। तो पुराने सिंटेक्स और लूपिंग वूपिंग सारे सिस्टम्स वो विजुअल बेसिक के हैं और .NEट का फ्रेमवर्क है, तो कुछ चीज़ें .NEट की प्लस हो गई है। ठीक है, तो आपको पुरानी चीज़ें अगर आती है VB.NET में तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं पहले। फिर इसमें देखिए विजुअल बेसिक .NET क्या है, उसके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक क्वेश्चन इसी में से बनता है कि विजुअल बेसिक .NEट लैंग्वेज क्या है, इसका क्या फ़ायदे हैं, क्या इसमें डेटा टाइप्स किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन इन चारों के आसपास बनेगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका डिम कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है। कंडीशनल एंड लूपिंग में मैं आपको विभिन्न प्रकार के जो कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एंड इफ करके रहता है और इफ के टाइप रहता है, इफ एल्स इफ और लेडर वाले इस टाइप से, और लूपिंग के भी कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और यहाँ पर स्विच की जगह सेलेक्ट केस होता है। तो इन तीनों चारों चीज़ों के आसपास ये पूरी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है कि वो या तो वो इफ एल्स वाले पूछ ले, इफ एल्स इफ, या फिर वो लूप वाले पूछ ले, तो लूप के टाइप्स और इफ एल्स इफ वाले, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो पूरा वही क्वेश्चन आएंगे ब्रांचिंग एंड लूपिंग से एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एरे। एरे किस टाइप से होता है, तो एरे भी यहाँ पे बताना है। एरे के टाइप्स भी पूछ सकता है घुमा के, या फिर वो कंट्रोल एरे पूछ ले, या एरे एंड टाइप्स पूछ ले, या फिर डायनामिक एरे क्या होता है। तो दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रख के एरे का एक क्वेश्चन आपको 100% आना है। अब एक इसमें क्वेश्चन होता है कि प्रोसीजर क्या होती है। प्रोसीजर और फंक्शन और सब रूटीन, ये तीनों चारों एक जैसे ही हैं। मतलब फंक्शन की टाइप ही वर्किंग होता है, मतलब फंक्शन जो काम करता है वैसे ही प्रोसीजर और रूटीन सब रूटीन भी वही होती है। तो उसके अंदर जो कोड लिखा रहता है वही वो कोड वो एग्जीक्यूट होता है, उनको कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम को बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें ताकि अपन आसानी से उसको सॉल्व कर सके। तो सब रूटीन्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस ये रहता है कि जो भी स्टार्ट होता है उसको स्टार्टिंग में उसका नाम लिखते हैं, अगर वो फंक्शन है तो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसका नाम देते हैं, और लास्ट में एंड फंक्शन लिखते हैं सिंटेक्स में। जैसे सी और जावा में कर्ली ब्रैकेट लगाए जाते थे, वैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में उसका नाम, फंक्शन और एंड फंक्शन। अगर मान लो कोई क्लास है तो स्टार्टिंग में क्लास और एंड क्लास, और इस तरीके से सब रूटीन है तो सब और नीचे एंड सब। इस तरीके से अपन इसको इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो स्कोप मतलब उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ उसके स्कोप पर डिपेंड करता है कि आपने उसको प्राइवेट लिखा है कि पब्लिक लिखा है कि प्रोटेक्टेड लिखा है, उस हिसाब से उस प्रोसीजर का स्कोप रहेगा। तो ये फंक्शन भी वैसे ही होता है, प्रोसीजर भी वैसे होता है और सब रूटीन भी वैसे होता है। तो उसी के बारे में ये पूछा गया है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब प्रॉपर तरीके से रन टाइम एरर्स को निकाल के उसका सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि हर प्रोग्राम में रन टाइम एरर होती है जो हमको प्रॉपर तरीके से पता नहीं चलती, तो उसको हम एक मेथड के थ्रू ही देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर तरीके से अगर मान लो एरर को ढूंढना है तो उसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग। तो इसके लिए एरर हैंडलिंग वाले जो कोड होते हैं वो क्लास में कुछ मेथड बनी होती है और उन पे जाके आप लोग प्रॉपर तरीके से उसको सर्च करके देख सकते हो कि कौन सी एरर। हर एरर का एक नंबर होता है और एक टाइप होता है, तो उस एरर को आप फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये सब प्रोसेस होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, और इसमें जो 2 या 3 पॉइंट दिए ये इसी के पार्ट हैं। तो उसको क्वेश्चन को दोनों तरीके से घुमा सकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और एरर हैंडलिंग क्या होती है। विंडोज फॉर्म क्या होते हैं। विंडोज फॉर्म क्या होते हैं VB.NET में एक मेथड टू लोडिंग। और विंडोज फॉर्म मतलब एक कंटेनर होता है जहाँ पर आप जैसे वेब पेज होता है वैसे ही हर एक जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो उस पर सब चीज़ें आपको दिखे। यूज़र इंटरफेस होता है जहाँ पर आपको सब चीज़ें, कंटेनर होता है जहाँ पर आप सब चीज़ रख के शो करके यूज़र से डेटा ले सकते हो, दे सकते हो, तो वो होता है आपका विंडोज़ फॉर्म। ठीक है, तो मेथड, इसके मेथड बतानी है कि भैया फॉर्म को कैसे लोड करते हो, कैसे शो करोगे, कैसे हाइड करोगे, तो इसकी कुछ मेथड होती है वो आपको बताना रहेगी। या फिर घुमा के पूछ लिया मल्टीपल डॉक्यूमेंट, मतलब एक साथ एक ही पेज पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट को आप मतलब फॉर्म को एक साथ कैसे हैंडल कर सकते हो। जो कि MDA होता है, मतलब एक मास्टर पेज टाइप का होता है जिसमें सभी पेज इन्वॉल्व रहते हैं SDA। तो ये एप्लीकेशन होती है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, इसके बारे में पूछ सकता है। और हम एक साथ बहुत सारे फॉर्म पर कैसे काम कर सकते हैं, मल्टीपल एक साथ मतलब एक एप्लीकेशन में बहुत सारे फॉर्म पर हम कैसे काम कर सकते हैं आपको बताना रहेगा। तो इन दोनों को क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है कि किस तरीके से फॉर्म के साथ काम करना। 7 है हैंडलिंग इवेंट।
इवेंट को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हर एक स्टेट से दूसरी स्टेट होती है, चाहे वो माउस की हो, चाहे की बटन की हो, चाहे कोई और फॉर्म की हो, तो हर एक स्टेट को किस तरीके से हैंडल करना है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इवेंट हैंडलिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पर कौन कौन से कोड है, तो जो भी इवेंट में आप लिखोगे वो आपको कोड रन होगा। तो इसमें आपको माउस और कीबोर्ड से रिलेटेड इवेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इवेंट हैंडलिंग का एक क्वेश्चन बनता है। विंडोज़ एप्लीकेशन क्या होती है? विंडोज़ एप्लीकेशन ऐसी होती है कि जो नॉर्मली आपकी ऑनलाइन नहीं होती है और आपका जो डेटा है एक मतलब एक छोटे क्षेत्र पर या अपने मतलब ऑफलाइन लेवल पर ही हम लोग उसको चला सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा ऑनलाइन का कुछ काम नहीं रहता है। तो इस तरीके की एप्लीकेशन जो हम उसको बोलते हैं विंडोज़ एप्लीकेशन, जो हम लोग अपने बिजनेस के लिए या अपने नॉर्मली हम बना सकते हैं। ठीक है, उसमें कंट्रोल को कैसे ऐड करेंगे? तो कंट्रोल को ऐड करने का सिंपली तरीका है कि आप टूल बॉक्स से जाइए और उस कंट्रोल को ड्रैग करके अपने फॉर्म पर रखिए। तो आप जितने भी टूल बॉक्स में जितने भी कंट्रोल्स अवेलेबल हैं उनको सबको उठा के आप ड्रैग करके अपने फॉर्म पर रख सकते हो। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। दूसरा, आप उनको कोड लिख के भी आप उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कंट्रोल को ऐड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर पूछा जाए तो बहुत अच्छा है। और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं? कंट्रोल एट रन टाइम, बीपिंग और डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस। लास्ट में कट गया डिप्लॉइंग एप्लीकेशन, तो इसे शॉर्टकट लिखना है। तो डायलॉग बॉक्स क्या होता है? डायलॉग बॉक्स मतलब जब आप कोई फाइल खोलते हो तो आपको एक बॉक्स दिखता है जो आपसे पूछता है कि भैया कौन सी फाइल ओपन करना है। तो इस तरीके के जो भी बॉक्स आते हैं प्रॉम्प्ट वाले, इन सबको डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। रन टाइम पे आप कंट्रोल्स किस तरीके से ऐड कर सकते हो ये आपको बताना है। कंट्रोल्स को आप रन टाइम पे किस तरीके से ऐड कर सकते हो। और बीपिंग मतलब एक साउंड आता है जो बीप करे साउंड, तो उसको किस तरीके से आप अपने सिस्टम पर अपने एप्लीकेशन में लगा सकते हो। और डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस, ये कट गया है नीचे। डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस मतलब आपकी जो एप्लीकेशन आपने बना दी उसको आपको किसी दूसरे को देना है या उसको मतलब किसी दूसरे को हैंड ओवर करना है, तो किस टाइप से आप उसको एक EXE कॉपी बना के आप उसको हैंड ओवर करोगे, तो ये होता है डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस यूनिट में प्रोग्रामिंग है। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है बट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।